नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रयागराज में, रेवेन्यू बोर्ड में। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विजय चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हमारे साथ सुनीता जी मौजूद हैं, ये भी अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट की। हमारे साथ प्रिया मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि संपादक हैं स्पाई न्यूज़ चैनल के और ये समाज सेवी भी हैं। और योगेंद्र जी हैं, जो कि समाज सेवी बहुत अच्छा समाज सेवा करते हैं। तो इस वक्त हम बताना चाहेंगे कि ये माघ मेला 2022 14 जनवरी को स्टार्ट होगा और पहला नहान 14 जनवरी को होता है। उसको गंगा जी को लेकर गंगा सफाई को लेकर एक पीआईएल की गई थी, जिसमें हमारे अधिवक्ता हैं विजय चंद्र श्रीवास्तव जी। इनसे हम जानेंगे कि सुनवाई थी, उस पर क्या हुआ, आज हम इनसे जानेंगे। सर, आपका परिचय पहले आप बताएं। मैं विजय चंद्र श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। और हमने और सुनीता शर्मा एडवोकेट जी ने सन 2006 में गंगा प्रदूषण को लेकर जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया। और अभी 6 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री राजेश जिंदल जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री के अजीत साहब के बेंच में इसकी सुनवाई हुई। और जहाँ तक इसके विषय की बात है, मैं आपको बताऊंगा गंगा जी बहुत प्रदूषित हैं। और इसको लेकर के जो हम लोगों ने याचिका दाखिल की, इसमें जो वर्तमान में इश्यू है, यानी जो बिंदु हैं कि गंगा में इतना प्रदूषण क्यों है, गंगा में कितना पानी का प्रवाह होना चाहिए। ख़ास तौर से गंगा जब कानपुर में जो चमड़ा फैक्ट्री है, करीब 463 चमड़ा फैक्ट्री है, वहाँ से जो काला पीला नीला पानी आ रहा है, उससे गंगा प्रदूषित हो रहे हैं। वो चमड़ा फैक्ट्री कैसे बंद हो, वहाँ से कैसे गंगा जी का प्रभाव साफ हो। ख़ास तौर से आपको मैं बताऊं कि सन अभी करीब 12 में एक आदेश हुआ था माननीय उच्च न्यायालय जी का कि गंगा और जमुना के बगल में, अगल बगल में 500 मीटर या चैपल प्लस 500 मीटर के बीच में कोई निर्माण न हो। ये भी इशू गंगा जी में है। और गंगा जी के किनारे सौदाग्रह कैसे बनाए जाने हैं, कैसे क्या होना चाहिए। ख़ास तौर से गंगा में जो नाले गिर रहे हैं, जैसे 30 से 83 नाले वर्तमान में गिर रहे हैं, वो गंगा में स्टीपी कितनी है, इलाहाबाद में करीब लगभग 6 स्टीपी है। और उस स्टीपी से शोधन के बाद गंगा में पानी शोधन के बाद वो नाले का पानी गंगा जी में, ये तमाम इशू यहाँ पर चल रहे हैं और जिसकी सुनवाई हो रही। इसके संदर्भ में पिछली सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने एक टीम बनाई, हमारी सुनीता शर्मा एडवोकेट जी की, एम कस्तूरी, श्री अरुण कुमार गुप्ता जी की, और तमाम बहुत सारे लोग थे, जैन मौर्य साहब थे, एडम सिटी साहब थे। तो हम लोगों को आदेशित किया था कि विभिन्न स्थानों से इलाहाबाद के आप गंगा जल को कलेक्ट करके ले आएंगे और उसको जो है उसके सैंपल को उसकी जांच के लिए भेजा जाएगा। उसकी जांच के लिए बनारस में भेजा गया, वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है कानपुर में भेजा गया। और 7 जगह जगह के हम लोगों ने फोटोग्राफ लिया और फोटोग्राफ लेकर के ये बताया कोर्ट को कि देखिए यहाँ पर जो स्टीपी है, नुमैया डाही है, पोंगाहट है, कोडरा है, आपका स्टीपी है, ये राजापुर है, बक्सी बांध है, नैनी है, इन सब स्टीपी में या तो क्षमता से ज़्यादा पानी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और 500 मीटर जो एक्सेप्बल प्लस 500 मीटर के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शन है हाई कोर्ट का, उसको लेकर के दोनों साइड में, चाहे वो जमुना साइड में हो, चाहे आपका बघाड़ा, सलोरी, कोंडरा, पोंगाट, इस साइड में, सब जगह उस आदेश की अवहेलना करके लोगों ने वहाँ पर निर्माण कर लिया है। और सौदागरा तो यहाँ सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जहाँ पे पीआईएल आपने आपका चल रहा है, पीआईएल चल रहा है, तो कई बार हमको देखने को मिलता है, फेसबुक हो गया, फेसबुक के माध्यम से, जो सोशल मीडियम के माध्यम से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो सरकार की तरफ से फंड भी आता है और अधिकारियों से भी सुनने को मिलता है गंगा जी में बहुत सफाई चल रही है और गंगा जी एकदम साफ हैं, किनारा हो गया, गंगा जी हो गया। तो सर, आपका उसमें क्या कहना है? देखिए, गंगा जी की जहाँ तक योजना की बात है, गंगा एक्शन प्लान से लेकर के अब तक समय समय बहुत सारे एक्शन प्लान बने और बहुत सारे करोड़ और वो रुपए आए, लेकिन गंगा जी को जिस तरह से साफ होनी चाहिए उस तरह से साफ नहीं। मेरे मुताबिक गंगा जी में जो नाले गिर रहे हैं, स्टीपी का पानी क्षण के बाद जो जा रहा है, गंगा की स्थिति आज भी जैसी तैसी है, ना तो नहाने योग्य है, ना तो पीने योग्य है। और इसीलिए लड़ाई हम लोगों की लगातार माननीय उच्च न्यायालय में चल रही है। तो यहाँ पे ये सुनने को मिल रहा है कि गंगा की जो स्थिति थी जैसे कि तैसे ही है। हमारे साथ सुनीता शर्मा जी हैं, हाईकोर्ट की एडवोकेट, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, आपका परिचय? सुनीता शर्मा एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। मैम, ये बताएं, जैसे सर ने कहा कि जो गंगा जी की सफाई का चर्चा है, गंगा प्रदूषण को लेके पहले की तरीके ही आज भी है, उस पर कोई चेंजेस नहीं है, इतना करोड़ों खर्च हो गया दिखाया जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सफाई तो होती जब लोग ईमानदार होते। लोग तो सिर्फ प्रोजेक्ट बनाते अपना शेयर लेने के लिए। अपना शेयर ले चले चले गए, काम हो चाहे ना हो। अब ये तो एकदम साफ बात दुनिया जानती है। हम इस चैनल के माध्यम से भी यही कहेंगे, अगर लोग ईमानदारी बरते होते, जितना पैसा गंगा जी के लिए रिलीज हुआ तब तक गंगा जी स्वच्छ हो गई होती। इतने सारे नाले जा रहे, 84 नाले जा रहे हैं इलाहाबाद में। कोर्ट में भी लिस्ट हम लोग दे चुके, जिसमें 48 नाले को बताते हैं टैप किया। टैप का मतलब है कि एसटीपी में डाल दिया, और एसटीपी का पानी जो निकल रहा है वो भी साफ नहीं निकल रहा है। तो सोचिए, जब इतने सारे नाले एक जिले का जाएगा तो गंगा जी स्वच्छ कैसे रह सकती हैं। इन्होंने नाले का इंतजाम आज तक नहीं किया कि नालों को या शोधित करें या नालों को बायो मेडिकल बताते हैं लोग कि कुछ वो केमिकल डल से पानी शुद्ध हो जाता है। जाने से पहले मैम कितने नाले 84 नाले हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में 84 नाले हैं जो कि लगातार गंगा जी में ही जा रहे हैं, और 84 नाले अगर लगातार एक जिले के उसमें जाएंगे, इसके अलावा और भी होंगे कई जिलों के, है ना मैम? और जिलों के भी जा रहे हैं, तमाम सिटीज़ हैं जहाँ वहाँ से उत्तराखंड से लेके बनारस कानपुर में टैनरीज हैं। ये सिर्फ प्रयागराज के 84 नाले हैं, बाकी हर जगह ऐसे नाले हैं जो गंगा जी में ही जाते हैं। तो कैसे सफाई होगी मैम, आप बताएं थोड़ा सा उसके बारे में। क्या पीआईएल में चल रहा है? देखिए, पीआईएल में कोर्ट ने जो है एसटीपी एक ऐसी मशीन होती है जो शोधित करती है पानी को, लेकिन ये लोग क्या है कि शोधित भी नहीं सही से करते हैं। जिनको दिया गया एसटीपी की जिम्मेदारी, वो लोग उस पानी को शोधित सही से नहीं कर रहे हैं, और वही गंदे पानी को सिर्फ मत के बाहर निकाल के गंगा जी में मिला दे रहे हैं, जिससे कि गंगा जी की स्थिति सुधर नहीं रही है। वही हम कह रहे हैं कि लोग अगर ईमानदार हो जाएं, या एसटीपी वाले ही ईमानदार हो जाएं, सही से पानी शोधित करें कि बाद में जो पानी के लिए पीने लायक रहे उसको मिला तो गंगा जी अपने आप पवित्र हो जाएंगी। पवित्र तो है ही है, शुद्ध हो जाएगा। जो पानी गंदा कर रहा है जाके उनके पवित्रता में, गंगा जी तो पवित्र खुद स्वयं में है। गंगा जी पवित्र हैं, तभी लोग देश से विदेश से भी आते हैं यहाँ खुद को पवित्र करने, उसमें वो अपना पाप धोने आते हैं। उनको ही यहाँ पे गंदा किया जा रहा है, जिस पे हमारे हाई कोर्ट के विजय चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने पीआईएल दाखिल की। मैम हैं, उन्होंने पीआईएल दाखिल की जो चल रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नारी एवं शिशु उत्थान संस्थान की समाज सेवी हैं। आप मैम आपका परिचय बताएं। मैं प्रिया मिश्रा हूँ। इस वक्त मैं प्रयागराज में, जहाँ पे आपको बताऊंगी कि अधिवक्ता हैं हमारे वरिष्ठ विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा जी हैं, जो कि अभी जो चर्चा हो रहा है गंदा, जो जल प्रदूषण का चर्चा हुआ कि अभी भी गंगा जी गंदी हैं, उनके बारे में मैं कहना चाह रही हूँ। जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सच है, और ये कई वर्षों से ये मुकदमा जनहित याचिका दोनों लोग उसमें डाले हुए हैं और चल भी रहा है, और अरबों और करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है सरकार की तरफ से आ रहा है जा रहा है, केवल पन्नी और फूल माला बिनकर ही वो कभी स्वच्छ नहीं हो सकती। जिस चीज़ की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस चीज़ का इन्होंने पीआईएल और जनहित याचिका दायर किया है, वो एकदम 100% है, वो होना चाहिए। जैसे मैम ने अभी बताया और अधिवक्ता जो हमारे विजय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जो नाले हैं, जो गंदे नाले हैं शहर के, उसमें जा रहे हैं, उन पे अगर सरकार ध्यान दे दे, पैसा बहाने से और पैसा देने से गंदगी साफ नहीं हो जाएगी। जो जल प्रदूषण जो प्रदूषित है, उसको जब नाले ही बंद कराएंगे तभी जा कर के उस टीपी का जब आप ख्याल रखोगे तब जाके जल कहीं स्वच्छ हो मिलेगा। बात तो यहाँ सही है कि जो नाले हैं अगर उनका ध्यान नहीं दिया गया, 84 नाले हैं, ये तो सिर्फ प्रयागराज की बात है। गंगा जी सिर्फ प्रयागराज में नहीं है, बहुत दूर से आती हैं, तो कई जिलों से होकर आती हैं, वहाँ भी नाले हैं। अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो फूल और पन्नी या माला बिन के ये सफाई नहीं हो सकती। हमारे साथ इस समय योगेंद्र जी भी मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, ये समाज सेवा करते रहते हैं। पर योगेंद्र पांडे जी हैं। सर पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं योगेंद्र पांडे इलाहाबाद प्रयागराज का रहने वाला हूँ। जनता जनार्दन की यत्किंचित अपने स्तर से सेवा करने का प्रयत्न करता हूँ। आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को उठाया है, जिसको कि लोग अब इसको बुझी राख के समान इस विषय को विषयांतर कर देना चाह रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माता गंगा की बात जहाँ तक है, उत्तराखंड से गंगोत्री से निकलकर जब वो चलती हैं और यहाँ आती हैं प्रयागराज, आपको ज्ञाति ही है प्रयागराज का माघ मेला सन्निकट है, और इस माघ मेले में जो कि सब विश्व का सबसे बड़ा मेला है, दुनिया भर से लोग आते हैं, साधु संत महात्मा आते हैं, तो वो तपस्या करने आते हैं और लोग अपने पाप को धोने आते हैं। विडंबना है, आज मोक्षदायिनी पाप नाशनी माता गंगा स्वयं
अपनी गंदगी को दूर करने के लिए पुकार कर रही है। जिस पुकार को सुना हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के यशस्वी PIL करने वाले श्री विजय चंद्र श्रीवास्तव जी और उनके साथ उनके सहयोगी सुनीता शर्मा जी, और जैसा कि समाज सेविका प्रिया मिश्रा जी ने कहा, फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम पूरे विश्व के महानतम मेले की मेज़बानी कर रहे हैं प्रयागराज का एक नागरिक होने के नाते। तो प्रयागराज के में गंगा साफ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जो साधु संत आ रहे हैं उनकी तपस्या में मेरा सहयोग तभी हो सकेगा, हम प्रयागवासियों का सहयोग तभी हो सकेगा जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी की कथनानुसार अविरल गंगा स्वच्छ गंगा बना सकेंगे। इसमें हमारे योगी जी प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो कि मिथ्या भाषण करते हैं कि गंगा स्वच्छ हो गई है, गंगा मुक्त हो गई है प्रदूषण से। ऐसा नहीं है। उत्तराखंड से प्रयागराज तक आने में, आगे की बात तो जाने दीजिए, मैं अभी माघ मेले की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा यदि प्रदूषण हो रहा है तो नाले से भी ज़्यादा प्रदूषण उन फैक्ट्रियों से हो रहा है, जो फैक्ट्रियाँ जो अपने चमड़े का सड़ा हुआ गला हुआ अपशिष्ट पदार्थ पाप नाशनी गंगा में डाल रहे हैं और माता गंगा को गंदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नालों को यदि रोके या न रोके, लेकिन यदि टेनरियों को रोक दिया जाए तो माता गंगा 60% स्वच्छ हो जाएगी, ऐसी आशा नहीं विश्वास है। लेकिन हमारे इलाहाबाद के कुछ अधिवक्ताओं को व्यस्तता के कारण शायद ऐसा नहीं दिखता। कुछ लोग का ऐसा भी कथन है कि कानपुर से प्रयागराज तक गंगा स्वच्छ हो गई हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि मृत्यु के उपरांत उनको भी मोक्ष यही गंगा दिलाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो भगवान से डरें, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। हम आपके चैनल को साधुवाद एक बार फिर से देते हैं और आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस विषय को देखेंगे। यहाँ मैं ये याद करना नहीं भूल सकता कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आदरणीय चंद्रचूड़ साहब, ऑनरेबल रफत आलम साहब और जितने भी लोगों ने इस संबंध में आदेश पारित किए हैं, उन सब का मैं प्रयागराज की जनता के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, प्रदेश की जनता के माध्यम से और भारत की धर्म प्राण जनता के माध्यम से बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद सर आपके अच्छे वाक्यों के लिए। और यहाँ पे हम एक बार फिर से हम विजय चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, उनसे हम एक और सवाल करना चाहेंगे कि सर माननीय हाई कोर्ट ने आपका तो बहुत दिनों से चल रहा है, ये जो PIL चल रहा है बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने इस बार सुनवाई में क्या कहा? देखिए, इस बार माननीय न्यायालय ने इस बात को कहा, सरकार को कहा कि आप इस ढंग से प्लान बनाएं कि गंगा के किनारे जो एरिया है वो पानी में डूबने न पाए, उसमें गंदगी न आए। करीब 27 जिलों से होकर के गंगा जी बहती हैं, लगभग 1000 किलोमीटर से होकर के। इसका ऐसा कोई प्लान बनाए कि गंगा का जो पानी है ये शहरी एरिया में न जाए, एक इस तरीके का प्लान बनाए। बाकी तो आप देखिए ना कि आदेश बनाए। और हमारे लिए उन्होंने कहा कि जो इलाहाबाद के अंदर नाले जा रहे हैं उन नालों के विस्तृत रिपोर्ट आप बना के कोर्ट में दाखिल करेंगे, कितने नाले वाकई में जा रहे हैं, कितने टेप हैं, क्या पूरा डिटेल दें। तो मैं इलाहाबाद के जितने नाले हैं जाकर के उसका फिर पुनः मुआयना करूँगा, मुआयना करा के उसका फोटोग्राफ और पूरा नंबर कितना है वो देख के माननीय न्यायालय में दूँगा। कुल मिलाकर के माननीय उच्च न्यायालय के जो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी की बेंच में जब से ये PIL आई है, पहले से ज़्यादा लोगों को, गंगा भक्तों के हृदय में एक आशा का संचार हुआ। मैं समझता हूँ कि गंगा के इसमें जब तक सारे भक्त और संत जन का सहयोग यदि और हो जाए तो मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय के आदेश में जो और सुधार आएगा, सरकार को भी इसमें और काम करना चाहिए। सरकार क्योंकि शासन प्रशासन से सहयोग नहीं करती है, जो बड़ी विडंबना है और बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर वो भी काम करे तो गंगा जल्दी स्वच्छ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यहाँ पे हम ये कहेंगे कि गंगा प्रदूषण यहाँ पे खत्म नहीं हुआ तो बहुत ही विडंबना की बात है। माननीय न्यायालय पे हम पूर्णतः विश्वास है हमको कि वो इस विषय पे काफ़ी अच्छा निर्णय लेंगे। और हमारे विजय चंद्र श्रीवास्तव जी हैं जो अभी फिर जाएंगे, इन्होंने कहा कि पूरे 84 नालों का ये फोटोग्राफ वगैरह लेंगे और देखेंगे कि क्या है। एक बार फिर से हम हमारे योगेंद्र जी पांडे जी हैं जो उनसे हम कुछ बोलना चाहते हैं, देखेंगे कि सर आप बताएं। मैं यहाँ पे आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि यद किंचित
कानपुर की टेनरीज को बंद किया जाएगा और वहाँ के गंगा जल का सैंपल अगर आदरणीय विजय चंद्र श्रीवास्तव जी, माननीय सुनीता शर्मा जी और प्रिया मिश्रा जी के प्रयत्न से आती है और उसकी जांच अगर की जाएगी और उन टेनरियों को पूर्व आदेशों के समान तत्काल बंद किया जाएगा तो मैं समझता हूँ प्रयागराज का जल काफ़ी हद तक शुद्ध हो जाएगा और हमारे संत महात्मा और जो विदेशे से आए हुए हमारे अतिथिगण ये सब लोग आराम से गंगा का सेवन कर सकेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम यही कहेंगे, आशा करेंगे माननीय न्यायालय पे कि वो गंगा प्रदूषण को लेकर अच्छा कोई विचार रखेंगे और टेनियों को बंद करने का प्रयास करेंगे। यह माघ मेला भी बहुत नज़दीक है। माघ मेले में गंगा शुद्ध मिली तो बहुत अच्छी बात है, संतों के लिए भी अच्छी बात होगी, भक्तों के लिए भी अच्छी बात होगी, आने वाले जनता के लिए भी अच्छी बात होगी। यहीं से मैं संदीप मिश्रा, स्पाई न्यूज़ के साथ।